चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुभुज। ठीक है ना। ये कक्षा 8 के लिए है। कक्षा किस क्लास के? हाँ। और आपका जो कौन सा मैथ, कौन सा बुक? मैथ चैप्टर तीसरा। चैप्टर कौन सा है? 3। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की। ठीक है ना। मैथ का चैप्टर 3 बहुभुज। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले बहुभुज के बारे में दिया। इसके पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो आगे चतुर्भुज भी है। तो बहुभुज पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज आपका किताब क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बहुभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। बहुभुज है क्या या किसे कहते हैं? तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी एक क्या है? बंद आकृति है। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से, सीधी भुजा होनी चाहिए, बंद एक आकृति है। 2 भुजाओं से आप आकृति को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कम से कम कितने चाहिए? 3 चाहिए। कम से कम 3 चाहिए, तभी ना बंद होगा। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज आपका सबसे क्या हो जाता है? छोटा बहुभुज, यानी कि सबसे जो हाँ छोटा बहुभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज आपका हो जाता है। बहुभुज होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए? तो यह सीधी रेखाओं से बना होना चाहिए। दूसरा, आकृति पूरी तरह बंद होना चाहिए। तीसरा, इसमें कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 1 ये भुजा। ये क्या हो गया आपका? बहुभुज। त्रिभुज हो गया, तो ये क्या होगा? बहुभुज। ये भी आपका क्या कहलाएगा? ये भी बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। चतुर्भुज भी आपका क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। और ये बात समझ में? बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो अब देखिए बहुभुज के मुख्य प्रकार। तो बहुभुज एक नियमित बहुभुज होता है, जिसको रेगुलर कहते हैं, या इसको सम बहुभुज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? इसकी सभी भुजाएं समान होती है, या सभी कोण भी क्या होती है? समान होती है। इसलिए इसे रेगुलर पॉलीगॉन या सम बहुभुज भी कहते हैं। आगे बात समझ में? दूसरा, अनियमित बहुभुज, यानी कि इसको कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इसका मतलब ये होता है कि इसकी भुजा समान नहीं होती है। भुजाएं चाहे कौन क्या होता है? असमान होती है। तो जब समान नहीं होती है तो इसको हम क्या कहेंगे? अनियमित बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। आगे बात समझ में? किसी को दिक्कत? तीसरा, उत्तल बहुभुज, यानी कि जिसका मुंह निकला हुआ हो। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है। और इसमें जो है सभी आंतरिक कोण कितने होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है ना। सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होंगे। तो ये आपका उत्तल बहुभुज, यानी कि कन्वेक्स पॉलीगॉन। इसमें सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 हो जाता है। अवतल बहुभुज में क्या होता है? तो कम से कम एक आंतरिक कोण कितना होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। कम से कम एक आंतरिक जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। अब जैसे मान लेते हैं इस तरह से हम एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, एक आकृति ऐसे बनाए। तो आप बताइए कि ये जो आंतरिक कोण है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आंतरिक कोण यहाँ पे बना, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है आपका? 180 डिग्री से कम है। कम है ना? कम है। क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? उत्तल बहुभुज। क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है? तो देखिए, तो ये क्या हो गया आपका? अवतल हो गया। क्या हो गया? अवतल हो गया। सॉरी, उत्तल हो गया। क्या हो गया? उत्तल हो गया। अब अवतल का एग्जांपल, कम से कम एक कोण जो है ये ऐसे था आपका, ये आपका उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तल। अब अवतल का बात करें तो अवतल किस तरह से होगा? कम से कम एक कोण अंदर की ओर धंसा होगा, और वो कितना होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, 180 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये कोण देखेंगे तो 180 डिग्री से क्या है? अधिक है कि नहीं? कम से कम एक, 2 भी हो जाए चलेगा। आगे बात समझ में? तो ये देखेंगे तो ये कोण जो है 180 डिग्री से क्या है? अधिक है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो ये है आपका उत्तल, और ये आपका है अवतल बहुभुज। ठीक है, अवतल यानी कि अंदर की ओर धंसा है, अवतल यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए, कुछ सूत्र है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n - 2 × 180 होता है।
जहां n क्या है तो भुजाओं की संख्या। जैसे मान लेते इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजा है 6, तो ये भुजाओं की संख्या। तो 6 बहुभुज यानी कि भुजा है, तो ये कहलाएगा षष्ठ बहुभुज। क्या कहलाएगा, षष्ठभुज कहलाएगा। सम बहुभुज लग गया, यानी कि क्या हो गया, नियमित बहुभुज, रेगुलर, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र हो जाता है कि n-2 गुने 180 बट्टा में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, ये सम बहुभुज के लिए है, क्योंकि सभी भुजा समान होता है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो n इंटू n-3/2 होता है। आगे बात समझ में। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। ठीक है, और अगर एक और जो है सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे, सम बहुभुज के, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप अगर निकालना हो, ठीक है, तो सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप कितनी हो जाएगी, तो 360 बटा में n, यानी कि बाह्य कोणों के योग में हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप निकल जाएगी। आगे बात समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसको जो है इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे। आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस सूत्र को भी लिख लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस तरह से ये आपका बहुभुज के बारे में पूरा क्या हो गया, डिटेल्स हो गया। एक बार शुरू से देख लीजिए, बहुभुज क्या है, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है। ठीक है, बहुभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो सीधी रेखा में होना चाहिए। वृत्त क्या बहुभुज होगा, हाँ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीधी रेखा ही नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, कर्व है, तो ये बहुभुज नहीं है। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत। बहुभुज के ये प्रकार हो गया। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुने 180। सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, n-2 गुने 180 बटे में 2। बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 हो जाता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप कितना होता है, 360 बटे n हो जाता है। सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, मापों का योग कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इस सब पे क्या करेंगे, आप प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग मैथ निकाल लीजिए, प्रश्नावली 3.1।